जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज 9 वर्ष का पहला मंगलवार है। इस वर्ष की ये पहला वीडियो प्रभु की कृपा से और आप लोगों के स्नेह से बनने जा रहा। निसंदेह समझिए कि पिछले दिनों जो समय गुजरा, गीता सप्ताह का अंतिम जो वीडियो मेरा बना 37 मिनट का, वो बाय द वे मेरी असावधानी से कहें या दयोवश कहें या दुर्भाग्य के उन क्षणों को कहें, किस तरह से कहें, बैल वो हमारे हाथ से चला गया। सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि उसमें जितने भी वीडियो थे, जितने भी ऑडियो थे, जितने भी आप लोगों के साथ हमने अपने आप को जोड़ रखा था, उन सब का सदा के लिए समापन हो गया। इसका पीड़ा मुझे 19 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक बहुत बनी रही। मैं किसी से भी नहीं मिल पाया। आज मैं बच्चों की तरफ से यही कह सकता हूँ, भगवत कृपा की तरफ से उन लोगों को जो प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे ये मोबाइल दोबारा नया दिया है, कहना चाहिए भेंट में दिया। और तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सच्चाई है कि आज जो सबसे बड़ा हम लोगों के सामने विषय है, वो नया वर्ष 2022 आ गया है। 21 गया है, 22 आ गया है। हम लोग 20 में भी लड़े, 21 में भी लड़े, और 22वां भी समय है, वो चुनौती का वर्ष है। कहना नहीं चाहिए कि ये कितना बड़ा समय है, इसको आसानी से नहीं टाला जा सकता। कितनी आपदाएं, कितनी विपदाएं, कितनी भयावह स्थिति, कितना दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो प्रकोप है, वो इस वर्ष देखने को मिल रहा है। इस बीच में तरह तरह की गर्मा गर्मी भी है। जिन्हें पुनः सत्ता पानी है, उन लोगों का एक समूह जनता को लुभाने के लिए पूरी तरह से चल रहा। लग रहा है कि उनके सिर पर बुखार चढ़ा हुआ है, और उस बुखार को उतारने के लिए केवल वो मंच पर सबको बुला बुला करके कहीं को किसी को संक्रमित भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बांट सकते हैं, कह करके वो अपने कर्तव्य को स्त्री करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से हरी झंडी दिखा दी है कि चुनाव समय पर होंगे, चाहे विपदा आए और चाहे जिस तरह से आए। ध्यान रखिए मेरे परम स्नेही मित्रों, मेरे सजन सुजन स्नेही, मेरे आत्मीयजन, कि ये चुनौती ही है कि वो अपना काम करेंगे और आपको अपना काम करना है। अगर हम आपके जीवन में सावधानी नहीं बरतेंगे, अभी भी इंडिया टीवी पर जो वहाँ के चीफ एडिटर हैं रजत शर्मा ने बताया कि वास्तव में एक नई वैक्सीन आ गई है जो कोरोना से पूरी तरह से लड़ सकती है और उसका समाधान कर सकती है। कोरोना ने भी अपने खूब रूप बदले। आपने देखा होगा कि पहले कोरोना आया, डेल्टा आया, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, और पता नहीं कितने कितने भी आने वाले हैं। उन सबका एक ही मात्र उद्देश्य यही है कि हमें पूरे विश्व में एक ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर देनी है जिसमें जो नहीं मरने वाले हैं वो भी सब मर जाएंगे, और जो अब जीवित रहना चाहते हैं कम से कम अगर वो सावधान नहीं हुए तो फिर उनकी दुनिया की कोई ताकत उन्हें सावधान नहीं कर सकती। सबसे कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना ही है। हम ज़्यादा बहुत बोली नहीं बोलना चाहते। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जितने भी संसाधन हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी सलाह हैं, वो सब केवल एक किनारे रखी रह जाएंगी यदि हम आप स्वयं नहीं सावधान होंगे। मतलब कहता है यू मस्ट बी अलर्ट, अदरवाइज व्हाट विल बी हैपन यू कांट इमेजिन। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला तो आपके हाथ में भी कभी कभी हो सकता है कि भाई अगर उन्होंने कह दिया कि 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी है, तो भाई आप मास्क लगा कर चलिए, जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ से बच के चलिए। ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ। सलाह देने वाला सलाहकार नहीं होना चाहता हूँ, न मैं देना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपके जैसे हम भी हैं, वही पीड़ा हमें है, वही पीड़ा आपको है। आपकी पीड़ा को मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ और उसको स्ट्रेस सहन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग सावधान हो जाइए। समय बहुत ख़राब है। उस समय के साथ जो समझौता कर लेगा, निश्चित रूप से वो फिर नया सवेरा दिखेगा, फिर नया सवेरा देखेगा। उसके जीवन में वो नई चांद, वही नौ बिहान का उद्भव होगा, उसका स्वागत कर सकेंगे। आइए हम लोग इस बार चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है। प्रायः हनुमान जी के लिए ही कहा जाता है कि मंगलवार को की उनकी पूजा की जाती है।
वास्तव में जहाँ तक हमने जाना है पढ़ा है तो भगवान हनुमान जी वास्तव में मंगलवार को नहीं, शनिवार को उनका जन्म हुआ था। ये कहीं पर हमें नहीं लिखा नहीं मिला कि मंगलवार को पैदा हुआ, क्योंकि वो मंगलकारी हैं, मंगल के दाता हैं। मांगलिक कार्यों के एक प्रकार की उनके पास एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, वरदान देने की क्षमता है। इसलिए आठों सिद्ध नौ निधि के दाता हैं। इसलिए भाई वो मंगलवार का दिन 7 दिनों के बीच में चुना गया और वो मंगलवार को आज कहा जा रहा। तो चूँकि इस नए वर्ष का पहला मंगलवार है, हमने भी सोचा कि सबसे पहले हम हनुमान जी का स्मरण कर लें। हनुमान जी के स्मरण करने का एक और विशेष कारण ये है कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले करोड़ों करोड़ों लोग धरती पर जितने भी हैं जो हनुमान चालीसा रात दिन पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, नहाते धोते समय पढ़ते हैं, चलते फिरते पढ़ते हैं, किसी महफिल में खड़े होकर पढ़ते हैं, मनमानी पढ़ते हैं, कभी बुद्ध करके पढ़ते हैं, जैसे भी हो पढ़ते हैं। उसके अंदर एक खास बात लिखी हुई है जो आज सुन लीजिए। आज की तारीख के लिए जो प्रसंग है उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें लिखा है कि राम रसायन तुमरे पासा। कितनी बड़ी बात है। अगर आपने पढ़ा है हनुमान चालीसा तो उसमें लिखा हुआ है कि राम रसायन, जितने भी औषधियाँ बनती हैं उसके अंदर रसायन बनता है, चाहे वो द्रासा हो, चाहे किसी प्रकार का जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उसको रसायन के रूप में जाना जाता है। तो भगवान हनुमान जी के पास एक ही रसायन है और उसका नाम राम रसायन है। राम के नाम को घूट कर पीस करके उसको छान कर कपट छान करके जैसे भी हो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक औषधि बनाई है। उस औषधि का नाम है राम रसायन। उस वो तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। उस भगवान के पास सदा वो रहते हैं और वहीं से वो राम नाम का रस लेकर के आपके हित के लिए वो औषधि देते हैं। अब औषधि के बारे में सुन लीजिए। औषधियाँ क्या हैं, कितने प्रकार की औषधियाँ हैं। उन औषधियों में सबसे बड़ी औषधि हमारी मानसिक औषधि है। सबसे बड़ा औषधि जो है हमारा, अगर मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा, अगर हमारे अंदर मनोबल की जो तीव्रता है, अगर उसके अंदर मंदगति आ जाएगी, हम किसी भी आपदा विपदा का सामना नहीं कर सकते, किसी भी कर। तो सबसे पहली बात यह है कि समय जैसा भी है समझौता करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। नया साल सबके लिए आया हुआ है और ये 22 का मतलब भी हमें बहुत गौर से कहना चाहता था। मैंने अभी गीत लिखा है जो आज मैं नहीं सुना पाऊँगा। सिर्फ इतना मैं बता दूँ कि लोग ज़्यादातर प्राय कहते रहते हैं कि भाई कम से कम आदमी को 19 नहीं तो 20 तो होने चाहिए। और भाई 20 अगर हो गया तो 20 नहीं तो 21 तो बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में, आपके कार्य क्षमता में 21 होने की बात की जा रही है। लेकिन आज 21 नहीं, अब तो कहा जा रहा है कि 22 होकर के जीना पड़ेगा। अगर आपके अंदर 22 गुणवत्ता का बल नहीं है, आपके सोच में, समझ में, आपके कार्य में, व्यवहार में, बातचीत में, धर्म में, साथ साथ ये है कि हर तरह की क्रियाविधि में यदि 22 का ओजस्वी गुण नहीं है तो निस्संदेह आपकी हमारी हार हुए बिना नहीं रहेगी। संत तो आएंगे जाएंगे। हम 70 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, हर साल समय आ रहा है, जा रहा, आ रहा, जा रहा है। कभी पल से लेकर के घंटा बन रहा, घंटे से दिन से रात, दिन से माह और साथ साथ वर्ष करते करते इतने गुजर, हमसे लाखों लोग गुजर चुके हैं, लाखों वर्ष बीत चुके हैं। हम जब कहें धरती को बने हुए करोड़ों वर्ष बीत गए, अरे तो क्या रायश्याम क्या आज ही बना हुआ। असंख्यों बार हम लोगों ने पता नहीं किस किस रूप में जन्म लिया होगा, सारी परिस्थितियाँ ऐसी ही आई होंगी, लेकिन आज जो हम लोग जिस रूप में पा रहे हैं उसमें केवल हमारी आपकी सिर्फ यही प्रार्थना है कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों, उन परिस्थितियों को सामना करने के लिए एक ही गुरु मंत्र है कि भाई राम रसायन तुम्हारे पास आ। हनुमान जी के शरण में शरणागत हो जाइए और उनसे निवेदन करिए कि भाई इस बार जैसा भी है, अब शनिवार को आपका जन्म हुआ, इस बार शनिवार को ही नई तारीख थी, उस दिन से लेकर के आज चौथा दिन है, मंगलवार है। कम से कम आप इतना ज़रूर ख्याल रखिएगा कि संतन के प्रभु सदा सहाय आपके नाम के साथ लिखा हुआ है। आरती गाई जाती है, उसमें लिखा जाता है कि आप संतों के सदा सहाय रहने वाले हैं। अरे तो अब यह ऐसा भी नहीं है कि संतों के सहायता नहीं कर सकते। तो ऐसी कहीं कोई इफ़ एंड बट की बात नहीं कही गई है। सिर्फ भी कहा जा रहा है कि संतों की सहायता तो करते हैं साथ साथ, क्योंकि वो संत हैं। तो संत का सबसे बड़ा यही होता है कि परहित द्रवहि संत पुनीता।
दूसरों के हित के लिए जो द्रवित हो जाए, जो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, जो दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझ ले और अपने कष्ट को समझ के उसके निवारण के लिए सब कुछ कर सके, ऐसा अगर कोई संत इस धरती पर जीवंत है तो भाई हनुमान जी हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस बात को कहने का बिल्कुल नहीं है कि हनुमान जी पर ही ये वीडियो संचालित हो रहा। सच सच सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बीमारी आई हुई है, बीमारी से बचना है। साथ साथ जितने भी ये लोकार्पण हो रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दांव पे चल हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सबको सत्ता चाहिए। कोई ऐसा दल नहीं है जो ये ना कह सकता हो कि राज हम अच्छी तरह चला लेंगे। जितने लोगों के रैली आ रही है, रैली साथ उनके साथ बड़े बड़े रेला चले आ रहे हैं, तमाम सारे लोग जी रहे हैं, कोई रौंदा जा रहा है, कोई मरा जा रहा है, कोई कुछ, लेकिन सब पर उंगली उठ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर उंगली न उठती हो। सबको कहा जा रहा है कि तुमने सबसे ज़्यादा देश को बर्बाद कर दिया। हम किसको कहें कि बर्बाद कर दिया? अजी मैं कह रहा हूँ कि बर्बाद कर देने वाले लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने उससे पहले क्या किया था। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुना दूँ, बहुत छोटी सी कहानी है, आप सुनकर ज़रूर आपको उसका एक अंदाज़ा लगेगा कि मैं सन 1971 में जिस वक्त नेशनल हेराल्ड प्रेस में सर्विस करता था, तो वहाँ पर एक मेरे पास कल्चरल रिपोर्टिंग का काम था। तो मेरे पास कार्ड था, मैं रविंद्रालय, लखनऊ रविंद्रालय में गया और वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था। एक छोटी सी लघु नाटिका थी, उसका संक्षेप में वर्णन सुन लीजिए। तो उसमें केवल 3 पात्र थे और 1 घंटे का वो प्रोग्राम था। 1 घंटे के प्रोग्राम में 3 पात्रों में 3 नाम थे। एक का नाम था देश, दूसरे का नाम था गड्ढा, तीसरे का नाम था नेता। तो गड्ढा, नेता और देश, ये 3 लोग वहाँ पर अपना अभिनय कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी ठीक पीछे मेरे बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल बोल नहीं पाता। तो वो आदमी जो नेता है वो कह रहा मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ। दूसरा आता है थोड़ी देर में, कह रहा मैं देश हूँ, मैं देश हूँ, मैं देश हूँ, मैं देश हूँ। उसके बाद तीसरा आता है, वो कह रहा है कि मैं तो गड्ढा हूँ, मैं तो गड्ढा हूँ, मैं तो गड्ढा हूँ, मैं तो गड्ढा हूँ। ये क्रिया कई बार दोहराई जाती है, क्योंकि 1 घंटे के प्रोग्राम में कई बार दोहराई जाती है, कई बार पटाक्षेप होता है। उसके बाद ये हुआ कि जो कार्यक्रम की जो उसका जो नाटक का जो थीम थी, उसमें मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ कहते कहते वो पहले वो देश के गले लग गया। मतलब देश भी, देश की भूमिका अदा करने वाला भी हमारी आपकी तरह एक मनुष्य है, और वो नेता है तो मनुष्य था ही। तो दोनों, जो नेता और देश, दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। उसके बाद चलना शुरू करते हैं। राधेश्याम बड़े गौर से देख रहे हैं। राधेश्याम जैसे असंख्य वहाँ बैठे थे उस सभागार में देख रहे थे, तो वह मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ, मैं देश हूँ, मैं देश हूँ, और गले मिलते मिलते गए और कहें मैं तो गड्ढे में घुस रहा हूँ, मैं गड्ढे में जा रहा हूँ, मैं गड्ढे में जा रहा हूँ, गड्ढे में घुस गए, गड्ढे में गिर गए। और उसके बाद पर्दा गिर गया। उस पीछे से आवाज़ आई कि यही स्थिति देश की है। देश में जितने भी नेता हैं, जितने भी नेता की अगुवाई, हम ये नेता की किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी भी नेता की बुराई कर रहे हैं, किसी की ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाना चाहते, मतलब सिर्फ बताना चाहते हैं जो अगुवाई करने वाले लोग हैं उनमें विशेषता सबको एक बात की, सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि देश कहाँ जा रहा, हाय देश कहाँ जा रहा, देश को कहाँ ले जा रहे हैं, देश तो बर्बाद हुआ जा रहा, देश के लिए क्या होगा। अजी साहब क्या होगा, क्या होगा करते करते 75 साल 76 साल हम लोगों ने आज़ादी मना लिए, और इतनी बार जनता चुनी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन देश तो चल ही रहा है, चल ही रहा। लेकिन उसमें उस चलने में कोई एक ऐसी खास चीज़ चलाना चाहते हैं, एक ऐसी खास चीज़ चलाना चाहते हैं जिसको भाई आप भी समझते होंगे, हम भी समझते होंगे, लेकिन हम कह नहीं पाते। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सच्चाई ये है कि देश को चलाने के लिए एक ईमानदार आदमी ज़रूरत है, जिसमें हमारे रामचरितमानस का सबसे बड़ा कोटेशन है। जिस किसी नेता ने अगर उसको पढ़ा है, पढ़ करके वो जिंदगी जीना चाहता है नेता के नाम पर, तो मैं चुनौती के साथ उस मानस चौपाई उसके सिर मोर कर देना चाहता हूँ कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। भगवान राम ने भरत जी को कहा था कि बेटा तुम जाओ राज करो हमारी जगह पर, ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ आप जाइए और राज संभालिए जब तक हम लौट कर नहीं आते। वहाँ पर लिखा है जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी हो, जिसके राज में प्रजा को उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भुखमरी जैसी स्थिति आ जाए, कपड़े के लिए तरसना पड़े, हर तरह की व्यवस्था हो, जिसके अंदर भी एक दुरंगी चाल हो, किसी को मुट्ठी बचाना, किसी को वही बना, किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को केवल पेपर में मीडिया में छप रहा, सब कुछ हो रहा। ये सब राजनीति की एक बहुत बड़ा वितंडा है। इस पर मैं नहीं जाना चाहिए क्योंकि राजनीति का मैं आदमी नहीं हूँ, मैं देखने वाला एक दर्शक हूँ जैसे आपकी तरह। तो उसमें लिखा है कि जिस जास राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सोनप अवश्य नरक अधिकारी, उसको सबसे अवश्य लिखा हुआ अंडरलाइन कर लेना सेंटेंस है कि उस व्यक्ति को निश्चित रूप से नरक में ही जाना पड़ेगा, उसे कोई माई का लाल धरती पर रोक नहीं सकता। ये भगवान राम की वाणी है, भगवान की वाणी है, जिस भगवान के भजन हम आप लोग कर रहे हैं, जिनकी मूर्ति बनने जा रही, जिनका बहुत बहुत बड़ा भव्य इमारत खड़ी होगी राम जन्मभूमि में, हम सब लोग भी जाएंगे, सिजदा करेंगे, करोड़ों करोड़ों लोग रोज हमेशा आएंगे जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके अंदर भी देखिए कितनी सारी समस्या आ रही है, हर तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं। तो भाई उन्होंने कहा जो लोग राजा बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक ही बात है कि अगर उनकी राज में प्रजा, क्योंकि प्रजा से ही राजा बना, अगर प्रजा नहीं होगी तो राजा की क्या औकात भाई। सारा जो कहते हैं ना अक्सर निकलता है, पेपर में भी आएगा, अभी देखिएगा सारे पेपर रंगे होंगे, उसमें लिखा रहेगा कि आपका जो मत है, आपका जो एक वोट है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आपके मत से हम लोग जीएंगे, हम तो जनादेश का पालन करने वाले हैं। जनादेश का पालन जब तक चुनाव में विजयश्री की लेबल नहीं लग जाता तब तक जनमत जनमत जनमत, उसके बाद जन कहाँ है और मत कहाँ है, जन की स्थिति क्या है और मता देने वाला कहाँ गया, कोई दुनियादारी में कोई पूछताछ नहीं। हम तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी व्यक्ति हैं, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वास्तव में बड़ी समस्या इस संसार में यही है कि नीति को अपनाना चाहिए। तो ऐसा एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने रामचरितमानस में एक और बात लिखी गई है, पंक नरेन सो अस करनी, बहुत अंडरलाइन कर लिए सेंटेंस, इसको कितनी अच्छी बात लिखी है कि किस किंडा कांड में लिखा हुआ है कि इसमें लिखते हैं कि पंक माने कीचड़, पंक नरेन सोह अस करनी, नीत निपुण नभ के अस करनी। उन्होंने कहा कि जो आकाश से गिरता हुआ पानी है वो बिना कीचड़ के होता है, धरती पर आने के बाद वो ज़मीन की मिट्टी से मिल लस करके वो मटमैला या वैसा गंदा सा हो जाता है। तो कहना है कि राजा की जो नीति होनी चाहिए वो ऊपर आकाश से गिरते हुए पानी की तरह निर्मल और तरल सरल और साथ साथ कैसा पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कितने लोग यहाँ कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कितने नेता यही कहते हैं कि भाई हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी है, पता नहीं कैसी ट्रांसपेरेंसी है, फिर भी लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे कहते रहते हैं, और मीडिया वाले तो हाथ में लेकर के पूछते रहते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। मतलब उनको अपना चारा चाहिए, उनको अपनी बात कहनी चाहिए और जनता को अपनी बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, ये जनता को समझना। चलिए हम इसको भी यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अब सच 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 को और भी कायदे से समझ लीजिए कि हमारे इस साम्राज्य में, राज्य में एक ही शेष बचती है कि अगर आपने अपने आप को सही ढंग से संभाल कर नहीं रखा, सही ढंग से संभाल कर नहीं रखा, तो रोग एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आ जाए तो जाती नहीं। और जो लोग बुढ़े हैं जैसे हम, हमारे लिए तो बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए कि हर समय पका हुआ आम है, कब कौन कहाँ गिर जाए कहाँ टपक जाए तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जरे मेरे बच्चे हैं, जितने छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, जिनके लिए अभी हम लोग कुछ बताने के लिए जीवित हैं, कम से कम उन सब लोगों को संभालने के लिए जो संरक्षक के रूप में दीवाने हैं, वो भैया बहुत बहुत ध्यान से सुनें, समझें और अपना विषय वो जो है चयन करते हुए कार्यक्रम करें, तभी इसका वो हो सकता है। अन्यथा तो भाई राम रसायन तुम्हारे पास आ, तो उनके पास भगवान हनुमान जी के पास रसायन रखा रह जाएगा और काम किसी के नहीं आएगा। तो मेहरबानी से सब लोग अच्छी ढंग से भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण करिए, अपनी जो सावधानी बताई जा रही है, जो देश बता रहा है, देश के जो संचालक लोग बता रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए, कुछ अपनी बुद्धि विवेक से काम कर लीजिए और कोशिश ये करिए कि भीड़ भाड़ में जहाँ तक न जाइए, ओट का जब समय आएगा हो सकता है तब तक बदल जाए। अभी बता रहे हैं कि और कुछ भी इसका प्रभाव पड़ सकता है कि तीसरी लहर है। अब लहर का तो मतलब समझते हैं कि लहर में तो जो आया सो बह के चला गया, तो ये इस लहर में बहना आना नहीं है। पिछले साल जो घटना घटी थी उसमें अप्रत्याशित लोगों की मृत्यु हुई थी, जिन्हें कभी नहीं मरना चाहिए था, जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे, वो भी लोग खत्म हो गए थे। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आप बस आपके हाथ में अपना जीवन, उसको बचाना है। भगवान तो साथ देगा ही, जिसका रखवाला है राम उसका कौन बिगाड़े काम, ये तो हम लोग सब जानते हैं। जिसका रखवाला है राम उसका कौन बिगाड़े काम। तो भाई भगवान सबके साथ है, हमारे आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बात में कोई अप्रियता नज़र आई हो तो मेरा सादा पूरा दृष्टिकोण ये नहीं था कि मैं किसी नेता भाई के बारे में और वैसे भी हमने नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया। मैं तो सिर्फ एक जनरल वे बताना चाहता हूँ कि राजनीति की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है, आप सब लोग प्रबुद्ध जन हैं, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, सब लोग सुन लीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने अजात नाम की पुस्तक में
जो उनकी नाटक की पुस्तक है उसके अंदर उन्होंने प्रसाद जी ने लिखा था कि उसका जो नायक है वो कहता है कि राजनीति उसे कहते हैं जिसके अंदर छल छंद की गंध आती है, जिसके अंदर छल हो, दंभ है, द्वेष हो, कपट हो और उसको पूरे जनता पर नियोजित किया जा सके, उसको नाम राजनीति। राजनीति वैसे भी इसको संदिग्धित कर दीजिए तो राज माने गोपनीय, नीति माने नीति। जनता पर गोपनीयता की नीति अपनाई जाए उसका नाम राजनीति। पता ना चले किसी को क्या हो गया, उसके बाद सुबह निकल गया आज़ादी सी है आज़ादी से। तो ऐसी नीति जो राज रखकर, ऐसी नीति जो गोपनीय रख करके जनता जनार्दन पर की जाती है उसका नाम राजनीति है। हम नहीं जानते कि भाई कौन सी राजनीति है। बाकी लोग कितने राजनीतिज्ञ हैं, निपुण हैं, अरे महापुरुष हैं, सब लोग कुछ ना कुछ करते आए। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा कि पहले का जो समय कुछ गुजरा था उसमें राजनीतिज्ञों के में कुछ कहीं न कहीं पर ईमान और धर्म का आचरण जरूर था। आज है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें केवल एक स्वार्थपरता की एक बड़ी भारी गंध है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो भाई ये सब को दरकिनार रखते हुए पहले हम, उसके बाद लोग कहते हैं पहले देश उसके बाद हम। तो ठीक है भाई, देश है तो देश को बचाएगा कौन? तो हमें तो निश्चित रूप से जीवित रहने हैं, तभी देश के हम लोग रक्षा कर सकते हैं। हम सब लोग उनके रक्षक हैं। माता जी माँ भारती के मैं हम लोग भारत माता के हम सपूत हैं। तो सपूत को तो खासतौर से बहुत ही दबंग रहना है ताकि वो सबको माता जी की रक्षा कर सके। ऐसी स्थिति में हम पहले, माता जी भी पहले, और अगर माता जी ही रहेंगी हम ही लोग मर जाएंगे तो क्या कर लेंगे भाई। तो दोनों चीज़ों का सामंजस्य बनाए रखना है और जो कुछ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको सफलतापूर्वक होने दीजिए और आप इस नए वर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है धरती पर जिसके अंदर चुनौती ना हो। उस चुनौती को पार करना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन आपको मुझे सुना देता हूँ, सिर्फ एक लाइन हमारी पुस्तक का है जिसमें हमने भगवान से प्रार्थना किया है। वो सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरी जीवन नौका पार करो, मेरी जीवन नौका पार करो हे कृपा सिंधु भक्त वत्सल। मेरी जीवन नौका पार करो हे भक्त वत्सल, हे कृपा सिंधु। तुम बिन कौन नाथ दीनन का, तुम बिन कौन नाथ दीनन का, तुम ही दीन दयाल वत्सल। मेरे जीवन नौका पार करो हे कृपा सिंधु हे भक्त वत्सल। भाई अब इसमें हम ज़्यादा कुछ कहेंगे तो समय बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा मैं ही कह सकता। बस यही कहना चाहता हूँ कि अंतिम है, पद का अंतिम लाइन बोले दे रहा हूँ। ये हमारी पुस्तक का सतमें श्री गुरु विनिमा भाग 2 का पेज संख्या 16 है, उस पर ये लिखा हुआ है। उसकी अंतिम लाइन में पढ़े दे रहा हूँ, ये पहला पढ़ा है, उसका अंतिम पढ़े दे रहा हूँ कि गज की टेर सुनी व दौड़ के राख्यो, गज की टेर सुनी और दौड़ के रख्यो, द्रौपदी लाज बचायो वत्सल। गज टेर सुनी व दौड़ के रख्यो, गज टेर सुनी व दौड़ के रख्यो, द्रौपदी की लाज बचायो वत्सल। राधे मूढ़ कहें क्या किससे, राधे मूढ़ कहें क्या किससे, अवतारो मुझे हे भक्त वत्सल, अवतारो मुझे हे भक्त वत्सल। भगवान सबको उतारे, सबका कल्याण करे, जनता का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे, विश्व के संपूर्ण जनता का कल्याण करे। क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर भरी हुई है। हम वसुदेव कुटुंबकम के साथ साथ जीवन जीना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमस्कार करता है। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि मेरे द्वारा कही गई हो, रह गई हो, या किसी के मन मस्तिष्क में कोई ऐसा बात आ गई हो जो आपको अप्रिय लगता है, तो मैं सभी के चरणों में भी नमन करता हूँ। हमसे जो श्रेष्ठ हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो हमारे लिए प्रणम्य हैं, उनको सादर प्रणाम। जो मेरे बराबर हैं उनको सादर नमस्कार। जो मुझसे छोटे हैं उन्हें मेरा परमा आशीष और भगवान की महती कृपा उन सब पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।